ઈચ્છકાના સંદેશ ભગવાન પસાય કરી વાયના પ્રસાર કરાવશો જી. नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नवे सर्वसाधनं हेतु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। जय जगदीव जोड़ी ज्ञानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयवो जय सुयाण भवो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महात्मा महावीर कल्याण पाद पारमं सुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविंदेवं वंदेहं ज्ञातनंदनम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। आज 3 मार्च को शुक्रवार के दिन हम दूसरी क्लास यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए है। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंतों ने अपने अनंत ज्ञान से जिन सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल जीवों के अंदर भी पहले आत्माओं को जीवों को देखा, उनके शरीरों को देखा, उनका विभाजन किया, उनके कर्मों को देखा, उनकी कर्म प्रकृतियों को ध्यान में रखकर उस हिसाब से उन्होंने विभाजन करके अलग अलग तरीके से जीव बताए, अलग अलग तरीके से जीवों की संज्ञा दी। अब जैसी संज्ञा जिस प्रकार की जो संज्ञा जिनको दी, तो ये तो किसके हिसाब से चल रहा है साहब? जीव सभी आत्मा एक शरीर की है, लेकिन शरीर धारण करने के बाद सबके प्रकार बदल गए था। आत्मा का प्रकार ही नहीं है सब। आत्मा तो सभी एक जैसी है, एक स्वरूप, एक जैसे, एक जैसा द्रव्य, एक ही जैसे गुण है, कोई फर्क नहीं है। आत्मा में परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार शरीर बनाकर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे, तो एक दूसरे से फर्क पड़ ही जाएगा, सब अंतर बढ़ ही जाएगा। अभी तक हमने जो बात की थोड़ी सी, वो पानी के जीवों की भी बात की थी साहब। क्या हुआ? अजय साहब क्या लिखना है? ख्याल नहीं आया। तो ये जो आप देख रहे हो, जो अलग अलग जिस जिस प्रकार के जैसे जैसे जीव, अब वो जिन जीवों के अंदर जाए, तो जीवों का विभाजन किसके कारण हो रहा है? ये जीव जो है, ये आत्मा है अंदर। आप उसको जीव बोल दो, आत्मा बोल दो, बात एक ही है। लेकिन ये जब करके जिस प्रकार का जैसा शरीर बनाए, अब ये किसमें जाकर के कैसा शरीर बना रहा है, अब कौन कब किस कर्मानुसार किस प्रकार की पर्याय को धारण कर रहा है, ये पर्याय धारण करने के कारण जो है अब जीव जाकर के जिस प्रकार के जैसे शरीरों की रचना करेंगे, अब शरीर बनाएंगे तो शरीरों के कारण अलग अलग प्रकार के पहचाने जाएंगे।
तो ये कभी तो जीव जाकर के पृथ्वी काय में ये पानी के अंदर अलग से शरीर बना ले, ये अग्नि के अंदर जाकर शरीर बना ले, ये वायु के अंदर जाकर शरीर बना ले, ये साधारण वनस्पति काय में जाकर, ये प्रत्येक वनस्पति में जाकर के ये 2 इंद्रियों वाले, ये 3 इंद्रियों वाले साहब, ये 4 इंद्रियों वाले, ये त्रियंश पंचेंद्रिय बन जाएंगे, ये जाकर के देवता बन जाएंगे, नारकी बन जाएंगे, ये मनुष्य बन जाएंगे साहब। ये 13 प्रकार है। इन 13 के अंदर जा करके ये अब 13 प्रकार के शरीरों की रचना, और इनको जो है शरीर बनाने के लिए जो चाहिए वो 84 लाख योनियां हैं। बस ये गणित आप देखिए, संसार के अंदर ये विभाजन कर दिया है सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवंतों ने। पूरे अनंत अनंत संसार का निरीक्षण करके इन 13 डिवीजनों के अंदर सब जीवों का समावेश कर। हाँ जी, इधर देखना चौड़िया जी, अनंत अनंत काल में इससे अतिरिक्त कोई अलग जीव बना ही नहीं सकता। अभी मैंने क्या बोला, शरीर बना करके कौन जीव किसमें कितने प्रकार से रहते। हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं, आत्मा है ही अदृश्य, अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, निरंजन, निराकार आत्मा है। कोई आत्मा का आकार प्रकार कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वही आत्मा जाकर के जब जैसा शरीर बना लेगी साहब, अब वो शरीर धारण करके अलग अलग तरीके से पहचाना जाए, शरीर के हिसाब से पहचाना। क्योंकि शरीर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? शरीर पुद्गल का बना हुआ पिंड है, पौद्गलिक पिंड है, तो बरोबर दिखाई देगा। आत्मा अदृश्य रूपी है, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो शरीर तो दिखेगा। क्योंकि शरीर बना है तो वर्ण गंध रस स्पर्श आ गया, रूप रंग आ गया, आकार प्रकार आ गया, जन्म लेना है, शरीर बनाना है, 84 लाख योनि आ गई। जहां उसको जन्म लेकर के शरीर की रचना करनी है तो जरूरी है ऐसा। बिना 84 लाख योनियों के तो शरीर बना ही नहीं पाएंगे था, शरीर की रचना संभव नहीं है था। तो उस आत्माओं को, उन जीवों को बार बार ऐसे योनियों में जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो कर्म बांधने पड़ेंगे, कर्म बांधेंगे तो जाएंगे वहां पर, जाएंगे तो उसकी जेरॉक्स बनाएंगे हम। जिस योनि में जीव जाएगा उसकी रेप्लिका जेरॉक्स तैयार होगी साहब। अब वो अपने सब कर्म हो गए। इधर ये देखिए, आप 13 डिवीजन देख रहे हो, इन प्रकार के सबके कर्म हो गए। अब कर्मानुसार डिवीजन है या डिवीजन के अनुसार कर्म है सब, तो कर्म तो बांधना ही पड़ेगा जीवों को। और कर्म बांधने से उन प्रकार के अंदर जाएगा तो वहां वैसा शरीर बनाएगा। शरीर बनाएगा तो शरीर बनेगा तो नाम कर्म सबको चाहिए था। एक भी जीव संसार का बिना नाम कर्म का नहीं रहेगा। अब नाम कर्म नहीं बांधेगा तो शरीर बनाएगा कैसे? शरीर रचना तो करनी पड़ेगी। ये सबके लिए अलग अलग प्रकार बन गए। अब चाहे वो पृथ्वी में जाए, पानी में जाए, अग्नि में जाए, वायु में जाए। यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ कोई ईश्वर इच्छा वगैरह नहीं आती है बीच में। कोई ईश्वर की इच्छा, कोई अल्लाह की, खुदा की मर्जी और ये सब बातें इसमें आप बीच में गलती से भी मत लाना, ख्याल है, भूल से भी मत लाना। कोई डिटेल नहीं है इसकी, कोई सच्चाई भी नहीं है इसकी, कोई वास्तविकता नहीं है। बस अपने अपने धर्म मत की पकड़ बना करके लोगों ने पकड़ मजबूत करके रख ली है, बस, और कुछ। तो महावीर तो सर्वज्ञ केवली है। उन्होंने अपने केवल दर्शन से देखा, केवल ज्ञान से जाना, जान करके स्पष्टता कर दी। अब सब जीव अपने अपने कर्मानुसार जाएंगे, वहां जाकर कर्म से शरीर बनाएंगे ना।
शरीर बनेगा तो नाम कर्म ही बनाएगा, नाम कर्मानुसार जैसा जैसा शरीर बनाए। आखिर जीव तो पुद्गल परमाणु ही तो ग्रहण करके शरीर बनाएगा। जो पुद्गल परमाणु की वर्गणा बनी है और वो शरीर बनाने में काम आती है, सहयोगी है, तो उसी से शरीर की रचना होगी, बरोबर होगी सर, बिल्कुल होगी। सब जीवों को जाना ही, सभी जीव अपने अपने हिसाब से जैसा जैसा कर्म बांधना है वो जाके कर्म बांध करके शरीर की रचना करेंगे सर। बिल्कुल अलग प्रकार के शरीर रहेंगे। कुत्ते का शरीर अलग बनेगा, बिल्ली का शरीर अलग बनेगा, बंदर का शरीर अलग बनेगा। अब बंदर जिस योनि में जाकर के अपना शरीर बना करके आया है वो छलांग लगा सकता है, वो इतने अंतर की लंबी लंबी छलांगे लगा देगा। 1 मिनट में तो पेड़ के एकदम चोट पर पहुंच जाएगा, वहां से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देगा सर। लेकिन कुत्ता बेचारा देखते ही रह जाएगा। कुत्ता इतनी जल्दी जो है पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ कुत्ता छलांग नहीं लगा पाएगा। बिल्ली के लिए भी बड़ा मुश्किल है सब, कुत्ता नहीं चलेगा, बिल्ली तो पेड़ पर भी चढ़ जाएगी। बिल्ली को तो जो है वहां ऊपर भी जाकर के कबूतर का घोंसला है तो उसमें से भी बच्चे को खा लेना है, उसकी वृत्ति उसी प्रकार की है, तो बरोबर पेड़ पर चढ़ जाएगी। अब कुत्ता तो चढ़ ही नहीं पाएगा। बंदर चढ़ जाएगा लेकिन बंदर जो है कबूतर के बच्चे को, कबूतर को नहीं खाएगा। बिल्ली की नीयत अलग है, बंदर के अलग है। बिल्ली के अंदर जो संस्कार आ रहे हैं उसी हेरिडिटी के अंदर उसके माता पिता से और उसके कर्मानुसार साथ में ही आ रहे हैं सब। तो ये फर्क किसका है? जिस योनि में जाकर के जिस प्रकार का जैसा शरीर बनाता है उसका फर्क। और ये परंपरा है, ये परंपरा अनादि अनंत काल से। बिल्ली कोई आज नई नहीं बनी है कि किसी ने बिल्ली के अंदर ये डाल दिया है। बंदर कोई आज नया नहीं बना है कि बंदर के अंदर जंपिंग करने की कैपेसिटी किसने आज डाल दी था। ये सबसे बड़ी मूर्खता जो है इवोल्यूशन थ्योरी की है। डार्विन जैसे ने हमारे को मूर्ख बना दिया है कि हमारे माता पिता सब बंदर थे और बंदर की औलाद है हम, ये सब हमको मूर्ख बना के सिखा दिया उन्होंने। महावीर ना कह रहे था मनुष्य योनि 14 लाख की अलग है, पशु योनि अलग है ऐसा। अब इधर आपने क्या देखा है बोर्ड पर चित्र में 13 डिवीजन देखे। बस सिर्फ आपको करना क्या है, इनको अपना अपना शरीर बनाने के लिए जितनी योनियों की संख्या है वो आप टोटल लिख दो, फिगर हो गई 84 लाख। ये 84 लाख लिखने के लिए आपको यहाँ पर महावीर ने बताया कि पृथ्वी का एक 7 लाख है, पानी की 7 लाख है, अग्नि का एक 7 लाख है, वायु का एक 7 लाख है, 14 लाख साधारण वनस्पति काय की है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय के है, और इसमें से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की 2-2 लाख है। आप 2 लाख 2 इंद्रियों की संख्या मत गिनना, 2 लाख इंद्रियों की संख्या मत गिनना। ये संख्या उनकी पॉपुलेशन या उनकी जनसंख्या नहीं है, ये ध्यान रखना। ये 4 लाख है, ये 4 लाख है, ये 4 लाख है और मनुष्य 14 लाख है। बस हो गई बात पूरी। इतना ही सीधा साधा सा गणित है। तो यहाँ पर ये आ गया 84 लाख योनियों का संसार है। अब इसमें से आज हम ये देखते हैं, सब वायु काय को देख लो। अब ये जितने आपने साधारण वनस्पति ये हमने देखे हैं स्थावर जी, इनका विभाजन जो किया है वो स्थावर के रूप में किया है सब कितनी इंद्रिय वाले हैं तो वो एक इंद्रिय कहलाएंगे। अब इन स्थावरों के अंदर जो है ये पृथ्वी का है, ये पानी के जीव है, ये अग्नि के जीव है, ये वायु के जीव है, ये वनस्पति के जीव है ऐसा। अब वनस्पति के जीवों के अंदर ये 2 विभाग आ गए, साधारण वनस्पति का है, ये प्रत्येक वनस्पति का है। अब इनकी भी 7 लाख
इनके भी 7 लाख, इनके भी 7 लाख, इनके 7 लाख, इनकी 14 लाख, इनकी 10 लाख साहब। अब आप ये हिसाब कर लो, गिनती करिए कितने हो गए साहब। 52। हाँ जी, अब ये सावर जीव सब जितने हैं इनकी 52 जो है, इतनी 52 लाख योनियां तो इनकी हो गई। अब टोटली कितनी 84 लाख है। 84 लाख में से ये 52 आप इनकी माइनस कर दो सर, हो गई बात पूरी। आप ये देख लो, अब इतने में आपको बाकी के संसार के सब जीवा, अब ये तो स्थावर है और ये किसकी हो गई, त्रस्त जीवों की योनियां हो गई। अब ये स्थावर है तो ये तो अपनी जगह पर इनको रहना ही रहना है, कोई प्रतिकार तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अब सवाल किसका है, ये त्रस्त जीव जो है ये अलग अलग प्रकार है, इन सब के अंदर से अब आप देखो कौन आपको समझाएगा साहब। ये है वायु और इसके साथ शब्द जोड़ा है काया। अब ये वायु का है, ये मतलब क्या, हवा के जीव, और ये उन्होंने बनाया हुआ शरीर। जो ये शरीर जो बनाया है, ऐसे आपको दिखने वाले चाहिए सब ये। अब ये जीव जिस तरह से आप इनको देखेंगे, अब ये प्रकार आपने एक देखा है, ये एक दूसरा प्रकार आप देख लो, अब ये एक तीसरा प्रकार आप देख लो। लेकिन अब बात कहाँ है, इन सब के अंदर जो जीव है साहब, ये महावीर उनकी बात कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में, आप इनको देखिए, ये आपको बहती हुई हवा के रूप में जो लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर रहने वाले जो जीव है, ये इनकी बात आ रही है। इधर आपने ये देखा, इनके अंदर ये जीवों की संख्या का प्रमाण देखेंगे। अब ये कितने प्रमाण में है सोचिए। हाँ जी, जरा इधर ध्यान देंगे, आप समझ में आ रही है बात मैं क्या कहने जा रहा हूँ। नाटा जी, ये प्रकार किसके बता रहे हैं हम, आपको सुनकर हैरानी होगी। ये समझ करके हमको केवल ज्ञानी याद आ जाते हैं, केवल दर्शनी सर्वज्ञ तीर्थंकर याद आ जाते हैं, और 100 बार सिर झुकाकर हाथ जोड़ ले, उनको नमन कर ले, नतमस्तक हो जाए कि ये तो कोई केवल ज्ञानी के सिवाय बता ही नहीं सकता है, कोई बता ही नहीं सकता है। सब चौड़िया जी ध्यान से सुनना ये बात। अब हिंदू धर्म ने क्या किया, इन सबको हटा ही दिया, हटा ही दिया, बात ही हटा दी उन्होंने। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, अरे 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 अरे, ये छोड़ो, ये साफ बात है, कोई जीव ही नहीं, इनमें कोई जीव होता ही नहीं है। ये तो सब पंच महाभूत है, ये इसमें कोई जीव ही नहीं होता है। उधर चले जाओ तो इस्लाम के अंदर उन्होंने कुरान में बात ही बना दी, ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव लाइफ, सिर्फ मनुष्य में ही जीव है, बाकी किसी में जीव ही। उधर चले जाओ तो क्रिश्चियन लोगों ने उनकी बाइबल के अंदर उन्होंने ये बता दिया, ओनली द ह्यूमन बीइंग हैव लाइफ, नॉट अबाउट अदर्स। अब कोई एनिमल्स, कोई क्रीचर्स, कोई बर्ड्स, कोई, अरे ये तो द गॉड हैड क्रिएटेड ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग। ईश्वर का काम है, ईश्वर ने सृष्टि बनाई, जब मनुष्य बनाया तो मनुष्य के लिए कुछ तो खाने को बनाएगा, तभी तो चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। क्यों बनाया ईश्वर ने मनुष्य को, लोग जाकर के ईश्वर से लड़ेंगे झगड़ेंगे। आपने फिजूल में हमको बना दिया, हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं किया और पहले से बना दिया, ये क्या बात कर दी आपने। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। ईश्वर ने अपना जवाब तैयार रखा है।
ईश्वर कह रहे हैं पहले मैंने सब दुनिया बनाई, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति आकाश सब बना लिया, उसके बाद मनुष्य को बनाया। मेरे को मालूम है भाई। अरे तुम मत बोलो बीच में, मैं मुझे सब मालूम है। मैं ही तो क्रिएटर हूँ। आई माई सेल्फ इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। बिफोर टू क्रिएट द ह्यूमन बीइंग आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस थिंग, एयर लाइट एंड सब कुछ मैंने बनाया। अब मैं मनुष्य को बनाऊंगा तो मनुष्य को तो खाने को चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ खाने के लिए उसके लिए जरूरी है, तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। वो उधर ये जवाब देते हैं सर, अब करना क्या समझ में ही नहीं आ रहा है सर। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि अल्लाह ने पहले सब खाने पीने के लिए गाय भैंस कुत्ते बैल बकरी सब बनाए, फिर इंसान को बनाया। हिंदू धर्म कहते हैं भाई छोड़ो ना बात, ये झंझट में क्यों पड़ते, ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कोई जीव ही नहीं है, ये कोई आत्मा नहीं है, ये कोई जीव नहीं, ये तो इट इज नेचर, ये प्रकृति है, ये महाभूत है, महाभूत बनाए ईश्वर। अरे भगवान अब क्या करना क्या। उधर गए, उनको पूछा तो गौतम बुद्ध तो ध्यान में बैठे, वो बोले मैं तो चुप बैठा हूँ ध्यान में सर। वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न जब आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आ जाते हैं, पूछने की बात जब जाकर गौतम बुद्ध को पूछो तो वो मौन रह गए सर। अब वो कोई 84 लाख का गणित भी नहीं बता रहे हैं, वो कोई आकाश धर्मस्थी का लोक का स्वरूप भी नहीं बता रहे हैं, वो कोई पृथ्वी पानी अग्नि वायु सब जीव आदि की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि उनको बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान हो गया। अरे भाई साहब, बोधि वृक्ष का ज्ञान हुआ कि पूरी दुनिया का ज्ञान हुआ? हुआ क्या है? अब क्या बोलना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर। अब पूरे जगत का अंतिम सत्य बताने वाले सिर्फ केवल ज्ञानी सर्वज्ञ महावीर एक ही बचे। इतनी गहराई में चल करके, इतनी गहराई में, इतनी गहराई के अंतिम सत्य तक पहुंचने के 7 लाख का फिगर लाया कहां से? ये 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख क्या ये क्या है चौड़िया जी के 7 लाख रुपए है कि क्या है? ये कहां से लाया? 7 लाख का फिगर आया कहां से? जी आप लोगों को जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लोग, और फिर स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, तो आपको तो बस रोज रात दिन वो निफ्टी का फिगर और इसका फिगर और वही फिगर दिख रहे हैं बस। महावीर कह रहे हैं ये 7 लाख प्रकार है पानी, ये हवा के जीवों, वायु काय के हवा के जीवों के इतने प्रकार है, ऐसे ऐसे अलग 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 शरीर बनाकर दुनिया भर के अंदर पूरे 14 लोक में कहां 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 किस प्रकार। अब भाई साहब न तो कोई जान पाएगा न कोई देख पाएगा, केवल इसके सिवाय तो जानना संभव नहीं, देखना संभव नहीं। तो आखिर उन्होंने श्रुत ज्ञान के अंदर आकर के हमको इतने प्रकारों से इन जीवों के बारे में एनालिसिस करके कुछ बता दिया। लेकिन कहाँ तो जीव है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, दिख रहा है ना आपको, मैंने जो ड्रॉ किया है डायग्राम के अंदर, ये हवा के जीव है। हवा तरंगती है, ये हवा जो चल रही है। फिर कल आप चौड़िया जी क्या पूछोगे? ये तो चलते हैं, ये स्थावर थोड़ी है, ये स्थिर थोड़ी है। लेकिन इनको चलने पर मैंने क्या सिखाया था? खाली शब्द पकड़ के मत बैठ जाना, स्थिर है स्थिर है स्थिर है, ऐसा नहीं है भाई। अब ये हवा बह रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन सामने आग लगी है तो इसको तो कोई समझ नहीं है। वो तो जाके आग में गिरेगी। अरे मर जाएंगे, आग में गिरेगी। क्यों मरेंगे भाई साहब? स्पर्श इंद्रिय तो है इनकी, सिर्फ और सिर्फ स्पर्श का ही, और कोई दूसरा कुछ ज्ञान ही नहीं है इनको, कुछ समझ ही नहीं है उनको। लेकिन एक स्पर्श इंद्रिय से भी 8 प्रकार के ठंडे गर्म आदि का स्पर्श करते हैं। आप बाहर जाते हो तो गर्म हवा लगती है, घर में आते हो तो ठंडी हवा लगती है। माता जी कभी किया है कि नहीं अनुभव? कभी चलो अभी सही बाहर जा करके देखो, बाहर जाके गर्म, फिर आप बोलोगे धूप के कारण है। अरे भाई आप धूप में मत खड़े रहना, आप
छाया में खड़े रह जाना, किसी बिल्डिंग के पीछे खड़े रह जाना, कभी पेड़ के नीचे खड़े रह जाना, आपको वहां गरम गरम हवा लगेगी। साहिब जी इसमें भी हवा हवा का शरीर लेके जीव अलग है और हवा में बहने वाले जीव अलग है, जैसे पानी के अंदर था, नहीं पानी नहीं में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर लेना, अलग अलग अच्छा, बातें मत कर लेना, वो नियम सब जगह मत बैठा देना आप। अच्छा। हाँ, हवा खुद ही जीव है, बस। अब यहाँ वो नियम मत लाइए आप, ख्याल है। तो ये जो हवा खुद जो जीव है, स्वयं जीव है, ये जो आपको दिख रहा है, ये उनके शरीर की अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग प्रकार है। आप कभी तो ऐसा देखोगे, कभी इसमें और इसमें फर्क देखो ना। ये तरंगे बह रही है, लेकिन ये गोल 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 होकर के ऐसे ऐसे बहती है, और ये गोल गोल होकर के ऊपर चढ़ती जाती है। साहब, हमने तो गाँव में देखा है साहब, हमने तो बरोबर गाँव में देखा है। अब भाई साहब, ये कलकत्ता, कोई न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, मीना में, इट इज नॉट पॉसिबल वेयर यू आर लिविंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी देयर। कहाँ से देख पाओगे आप? नॉट पॉसिबल। शहरों के अंदर वैसे ही सब जगह ये सब रोड बन चुके हैं, कंक्रीट के रोड बने, ख्याल है कि नहीं? हाँ, ये है कि जब आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो वो भी। हाँ, अब ध्यान आया चोरड़िया जी, आंधी तूफान ये इसी के हवा के प्रकार हैं। अब इनकी गाथा जो जीव विचारकार ने अपनी तरह से, ग्रंथकार ने जो शब्द दिए हैं, श्लोक हैं, आगमों के अंदर ऐसे श्लोक हैं, आगम शास्त्र में उनके प्रकार बताते हुए, उभा मग उक्कलिया मंडली मह शुद्ध गुंजवाया गण तणुवाया पेया खलुवा उकायस। ये मैंने आगम शास्त्र की जो गाथा जीव विचार प्रकरण के अंदर लिखी गई है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अब ये अर्धमागधी की ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसके अंदर जो क्या है, अलग अलग प्रकार से जो बताए गए हैं, उद्भ्रामक है, उत्कलिक है, मंडलिक है, महावायु है, शुद्ध वायु है, गुंजारव करता वायु है, और फिर घनवात है, फिर तनवात है। ऐसे वायु काय के बहुत सारे भेद हैं। अब क्यों ये भेद है साहब, किसके कारण ये भेद बने हुए हैं? भेद का मतलब क्या हुआ? इतने अलग अलग प्रकार कहाँ से आए? तो ये जो इनके 7 लाख इनकी योनियां हैं, और उन योनियों के कारण ये सब अलग अलग प्रकार के, ये एक तरीका ही अलग हो गया, ये प्रकार ही अलग हो गया, ये प्रकार ही अलग हो गया सब। ये अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, वो सब अलग अलग प्रकार के हैं। अब ऐसे सब आप लिस्ट बनाते रहो, देखते रहो, निकालते रहो। फिर इनके अंदर भी इनके वर्ण गंध रस स्पर्श। अब माता जी इनका कलर कौन सा लाया? सबके कलर है, आपको पता ही नहीं चलेगा। सबका स्पर्श है, सबका गंध गंध है, सबका जो है स्पर्श स्वाद है। अब आपको पता कैसे चलेगा, कैसे देख पाओगे? साहिब जी जैसे वो टीवी में भी कभी आता है कि आज फलाना नाम का तूफान आने वाला है, हाँ, ऐसे जैसे चक्रवाती तूफान, या कई बार ऐसे से नाम अलग अलग दिए होते हैं, हाँ, वही। हाँ, वही मैं आपको बता दूं, सब नाम लिख देता हूँ और क्या करूं, तो वो आप समझ जाओगे इनके अंदर से। तो ये जो वायु काय है ना, अब इनके सब प्रकार, अब शास्त्रकारों ने जिस प्रकार के नाम लिखे हैं, अब वो अलग अलग। तो यहाँ पर हम देखेंगे, समझे कि नहीं, ये जो है अलग अलग उत्क्रामक वायु बताया है। हाँ, लिखते जाओ आप भी, सबको जिनको लिखता है, तो नहीं तो ठीक है। ये उत्कलिक प्रकार का वायु है।
ये तीसरे नंबर पर मांडलिक वायु। अभी इस श्लोक के अंदर तो मुख्य रूप से इतने ही भेद बताए गए, नाम दिए गए हैं साहब। मैं बोल देता हूँ, ये उत्क्रामक वायु है, अर्थ बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर में। उत्कलिक वायु दूसरा भी प्रकार है, मांडलिक वायु है, मांडलिक वायु जिसको कहते हैं। फिर ये आ गया महावायु है, फिर आ जाएंगे तेज वायु है, शुद्ध वायु, गुंजारण गुं करते 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 ऐसा गुंजारों की एक ध्वनि करते हुए, आप ये बोलिए कई बार जैसे सीटी बजा रहा है, ऐसी हवा चलती है सब। फिर ये घनवात है, घाट जमा हुआ वायु, और फिर ये तनवात है, एकदम पतली हवा हो जाती है। अब ऐसे जो है अलग 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 इत्यादि शब्द है, अलग अलग प्रकार के वायु काय के ये भेद है सब। इतने तरीकों से अलग अलग वायु को हमें समझना है। अब हमारी प्रचलित भाषा के अंदर जो आज अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं, जो ऊपर की ओर उछलता है, नीचे की ओर बहता है, बवंडर होता है, तेज हवा होती है, शुद्ध होती है, आवाज करने वाली, गुंजारों करने वाली वायु, फिर जमकर गाढ़ी हो जाए वैसी वायु, फिर एकदम पतली कक्षा की वायु। अब एक आप सबको समझना है, समझे कि इतने प्रकार, इतने तरीके हैं, सबके बारे में बात सोच लीजिए आप। तो ये सब जो जिस तरह से है, आखिर उद्भ्रामक जिसको कहते हैं, एयर स्ट्रीम आपको लिख देना है यहाँ पर, संवर्तक वायु भी इसको कहते हैं साहब। ये जो है, अब एक एक प्रकार को हम लेकर के चले। अभी हमने नंबर 1 पहला देखा, इसके शब्द हमें लिखने हैं उत्भ्रामक। ये जो उद्भ्रामक वायु है, आप इसके लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो? संवर्तक वायु शब्द आप इसको लिखिए। आप इसी को जो है, ये किस तरह से गुरुदेव, संवर्तक का मीनिंग क्या हुआ? आधी मिनट के लिए धीरज तो रख लो भाई साहब।
मैं सोचता हूँ कि नाम लिखो फिर समझाओ, कोशिश करूँ आपको। लिखने में भी तो मेरे को आधी मिनट तो लगेगी कि नहीं था, मैं वही तो समझाने बैठा हूँ। हाँ, अब आपने देखा है कभी, कभी आप गाँव में, कभी आप जो है इंटीरियर में कभी जाते टाइम एक ऐसी हवा चलती है और ये सारी तिनके वगैरह, घास के तिनके वगैरह, जो भी कागज पेपर वैसे चीजें उड़ा उड़ा करके लेकर ऊपर 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 की तरफ चलता जाता है। अब ये जिसके अनुभव में हो उनको ख्याल आएगा साहब, नहीं तो नहीं ख्याल में आएगा साहब। डॉक्टर साहब साइंटिफिक आपके ऐसे मेडिकल इसमें में तो ये वो सुनते हैं संवर्तक वात गंधोदक, जैसे जब 56 हाँ, कुमारियां आती हैं तो ऐसा इसमें नाम सुना हुआ है, संवर्तक वात गंधोदक ऐसे करके। आपने शब्द दिमाग की मेमोरी में रखा है, वहां से उठा लिया शब्द आपने। चक्रावात। अभी अभी देरी है, आप जैन साहब जरा धीरज रखना, ख्याल है कि नहीं है? नहीं तो सभी शब्द एक को ही बैठा देंगे तो इतने सब प्रकार कहाँ से करेंगे फिर हम? बहुत प्रकार है ना, बहुत तरीके अलग अलग। अब ये है कि ये महावीर स्वामी की लैंग्वेज है प्राचीन काल की, 2500 बरस पहले की। आज हम कुछ यहाँ पर ऐसे आज की भाषा के शब्द, फिर इधर के फिर अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द आएंगे तो भी लोगों को अर्थ तो ख्याल नहीं आएगा। अब इसकी डिटेल डेफिनेशन के साथ डिस्क्रिप्शन जब आए तो यहाँ शास्त्रकार लिखते हैं कि जो हवा ऐसी बहती है कि वो तिनके, घास, पेपर आदि हल्की चीजें उठा उठा करके ऊपर 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 और चढ़ाती जाती है, और घूमती घूमती आप थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ पहुंचाए, देखते ही रहो देखते ही रहो देखते ही रहो, आप उड़ाकर ऊपर ले जाती है, सब घुमाती है। ये घुमाना जो है ना, इसको कहते हैं उद्भ्रामक। उद का मतलब ऊपर और भ्रामक का मतलब गोल 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 घुमाते 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 ले जाओ, समझे कि नहीं? तो इसके लिए इन्होंने एयर स्ट्रीम शब्द दे दिया है सर। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो जिस प्रकार का शब्द है वैसे मैंने बता देता हूँ आपको। अभी बीना बहन जी आप जरा धीरज रखिए, सबके नाम आप अंग्रेजी में आप जरूर दे देना, आपको जो भी लगे, समझे कि नहीं? अब ये जो चलते हैं, जिस प्रकार से चलते हैं, कभी जैसे आप घूमने गए हो, रेगिस्तान में घूमने गए हो, गुजराती भाषाમાં જેને કહેવાય ધૂળની ડમરી કહેવાય છે, क्या उनकी भाषा गुजरात की है तो वहाँ के शब्द कुछ अलग आते हैं। अब अलग अलग प्रकार के वायु जो है ये आपको देखने मिलेंगे, तो वो जो है फिर दूसरे तरीके के अंदर आ जाएंगे आपको। तो ये जब मौका मिले तब आप इनको देखना, पता चल जाएगा सब, ख्याल है। या आप लोगों को जिनको जिसमें कोई वीडियो चित्र वगैरह हो तो आप खुद ही शेयर कर सकते हो, आप जो है स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो। कोई आप में से मेहनत करने वाले ये शीतल बहन है कोई, और जिनको थोड़ा सा कहीं से सर्च करके मिल जाए तो अच्छा है, आप ला करके दिखा देना कल की क्लास में, मुझे बोलना कि हाँ सब मुझे मिला है कुछ, मैं दिखाना चाहते हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर देना। हाँ, अब जो है ये जिनके प्रकार हैं, जिस तरह से ये अलग 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 प्रकार के वायु, तो वायु है सब, समझे के लिए। अब इनके अंदर आपने दूसरा प्रकार जो देखा है वो उत्कालिक वायु है। अब ये जो शब्द दिया है इसके अंदर, हाँ, जो ये भाषा है इनकी कुछ कि ऐसे वायु है यहाँ पर। अब इनका प्रकार हमको थोड़ा समझना पड़ेगा साहब। अब ये क्या होता है, कई बार आपने देखा है थोड़ा रुक रुक कर, ठहर ठहर करके फिर वापिस जो है चलती रहती है। आपने जैसे मान लो जहाँ रेगिस्तान आदि है हिंदुस्तान में, गुजरात के अंदर रेगिस्तान है, राजस्थान में रेगिस्तान है, कच्छ का रण प्रदेश है, इधर आप चले जाओ तो इधर आप क्या बोलते हैं दुबई आदि उधर कर प्रदेशों में है।
तो जैसे रेती के बीच में रेखा बन जाए। अब यूं हवा सर 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 चलती रहती है, और रेतियों के अंदर आपने देखा है कि इतनी डिजाइन कौन बना रहा है, ऐसी डिजाइन कैसे बन जाती है, इतने तरीके से कैसे डिजाइन आ जाती है साहब। तो ये सारी धूल की रेखाएं हैं। तो उत्कलित कक्षा का वायु इसको बोलते हैं साहब। ये जब इसके ऊपर रहेगी बहेगी तो ये अपना परिचय देती है साहब। अब हवा तो नहीं दिखाई देगी, दिखाई देनी चाहिए। अब हमारी आंखों की शक्ति कितनी है, और इनके जो है शरीर किस प्रकार के कैसे बने हुए हैं। देखिए इनके भी शरीर सबके है तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। हाँ जी, ध्यान से समझिए, पुद्गल तो वैसे भी दृश्य है, लेकिन अब इनके पुद्गल किस प्रकार के कैसे बनते हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। लेना तो इनको भी है, शरीर तो इनको भी बनाना है, बिना शरीर बनाए तो इनका भी काम नहीं चलेगा था। ये भी बात तो इतनी ही है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जिस तरह से चलते हैं तो इनका शरीर कितने प्रमाण में कैसा बनता है तो जीव ही है। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में जीव है, कितनी बड़ी तादाद। अब असंख्य अनंत जीव पानी में देखे हमने, अनंत जीवों की राशि यहाँ वायुकाय के जीवों में, अनंत प्रकार के जीव जहाँ पृथ्वी काय के अंदर, फिर अग्नि काय के अंदर, मतलब टोटल हम चारों तरफ की समस्त जीवों की संख्या गिनने जाए तो भाग्यशाली कितनी बड़ी संख्या, कितने जीव। पृथ्वी की कक्षा में कितने जीव, इन सब के अंदर कितने जीव आकर के रहते हैं साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर आप ये देखिए, मंडलिक वायु जिसको हम कहते हैं, ये तीसरे प्रकार में आ गई। ये जो है आपने देखा है मंडलिक वायु। हाँ जी, ये इसको जो है अब आप ये हाँ मीना बहन जी बोलिए, अब आपकी लैंग्वेज में ये टोर्नाडो आपकी क्या डेफिनेशन है बताइए। कैन यू डिफाइन दिस, व्हाट टाइप ऑफ दिस टोर्नाडो इज? When there is a difference in air pressure, then the tornado, it brings the rain and wind and storm together. अब उत्काले उद्भ्रामक जा था, और इसके अंदर इसका फर्क मैं यहाँ पर डायग्राम में तो ये बता दूं आपको यहाँ पर कि ये जो है ऐसे 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 अब ये जब चलता है बिल्कुल गोल गोल घूमते घूमते घूमते, आप जैसा चक्रवात जिसको कहते हैं वो समुद्र के वहां ऊपर होकर के वहां चलेगा, थोड़ा सा उसका भी नाम अलग हो जाएगा। मंडल शब्द का सीधे मंडलाकार, इन राउंड शेप, ख्याल आया क्या? गोल 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 घूमता 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 घूमता, अब ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए समझे कि नहीं। अब ये भी क्या करेगा, थोड़ा उसके जैसा आपको मिलेगा। अब ये उद्भ्रामक जो है ऊपर सीधा ऊपर जाएगा, ये टोर्नाडो जो है थोड़ा सा क्रॉस में चल करके साइड में बह जाएगा, समझे कि नहीं। अब ये मंडलिक वायु, या जिसको हम कई बार बवंडर कहते हैं साहब, प्रमोद जी ये भी शब्द सुने होंगे शायद कभी। बवंडर जो है ऐसे बहा ले जाता है सब अपने साथ में, ख्याल आया कि नहीं।
अब आकाश में तो आप बादल आदि देखते हो, लेकिन ये जब इनके साथ घुमाते हुए सब ले जाए तब बादल भी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए। अब बादलों में तो पानी भरा है, लेकिन बादलों को चलना तो हवा के आधार पर है। हवा की जो गति रहेगी, हवा जिस दिशा में उनको ले जाएगी उस तरह से ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी स्थिति इनकी बनती जाती है। तो ये जिस तरह से आपको लेकर जाएंगे, समझे, तो ये भी है गलत। अब इतने जो है कई बार इनका प्रेशर कितना बढ़ता है, दबाव कितना बढ़ता है साहब। इतने दबाव में जब आ जाते हैं तो इनका तरीका बहुत भारी बन जाता है। सोचिए, ये यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। अब एक और जो है कि जिस तरह से इनके और दूसरे में, एयर स्ट्रीम वाले में, टोर्नाडो में थोड़ा सा फर्क समझना है। हल्के हल्के थोड़े थोड़े फर्क के साथ ही तो चल रहे हैं, समझे कि नहीं। बवंडर जो है, अब आप साइक्लोन कह दोगे तो कैसे चलेगा, अभी आएगा और आएंगे। साइक्लोन के लिए भी टाइप अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिस जिस प्रकार के जैसे वायु हवाएं, अब कितने तरीके से कैसे बहती है, कितनी तेज हवाएं चलती है, क्या फोर्स कितना रहता है, फ्लो कितना रहता है उसके अंदर। क्योंकि अब जैसे समुद्र में जो लोग जाते हैं तो वहां तो एक सपाटी लेवल है, पृथ्वी के ऊपर तो पेड़ पौधे मकान बिल्डिंग पहाड़ आदि सब कुछ बीच में आएंगे। समुद्र में क्या है, लेकिन आपको मालूम है समुद्र के अंदर प्राचीन काल से बड़े बड़े मोटे कपड़े जाड़े बांध कर ऊपर बम्बू लगाए जाते थे, और उसके साथ ताकि हवा उनको बहाती, हवा के आधार पर नौकाएं चल जाती थी। अब वो अंदर महावत जो है वो अपनी तरह से दिशा बदल दे या घुमा दे उसको, तो वहां हवा का झोंका जो है वो उसको खींचते अब पानी के ऊपर ही चलना है। जब पानी में इतनी बड़ी जहाज रहती है तो उसका वजन भी कम लगता है पानी में, और हवा अपने प्रेशर से चल जाती है साहब। अब दुनिया में हवा नहीं है ऐसी बात तो नहीं है साहब, ख्याल है कि नहीं, बिल्कुल बरोबर है। हवा के जीव आप देखेंगे, ओहो कितनी बड़ी संख्या में है, और सबको अपना अपना शरीर धारण करना है। अब बिना शरीर के ये नहीं चलेंगे साहब। मैंने पहले ही आपको कई बार कह चुका हूँ, नियम तो याद रख लेना आप बरोबर। बिना शरीर के संसार में कोई जीव रह ही नहीं सकता है। अपने कर्म भी है, अब उसने आकर हवा के प्रकार में उसने शरीर बनाया है अपना, तो वो उसी तरीके से रहने वाले हैं। अब ये सब जीव अपनी तरफ से जो है वो अपना अपना कैसे शरीर बनाएंगे साहब, क्या करेंगे। अब ये पूरा रहस्य तो जब हमको केवल ज्ञान होगा तब पता चलेगा। आज तो संभावना नहीं है साहब। अब आज तो हमको अपनी बुद्धि चलानी है, अक्ल चलानी है। फिर आप बोलोगे नहीं इसमें तो हमको लॉजिक बताना है, फिर साइंस बताता है, फिर ये बता। अब यहाँ तो जो है महावीर जितने तरीके से जो केवल ज्ञान से बता रहे वही सब। क्या हुआ जैन साहब, टाइम हो गया क्या? अच्छा बताइए साहब, बोलिए क्या प्रश्न पूछेंगे। महाराज साहब, आपने कहा कि हवा के जीव, हवा होती है तो बोट है जैसे, उसको आगे मदद करता है जाने में। पानी है तो ये क्या हवा के जीव मददगार नहीं होते हैं क्या उसको, बोट को आगे चलाने में? वही तो उसी की तो बात की मैंने। नहीं, जैसे पानी के जीव तो खैर पानी पे आश्रित है कुछ जीव, कुछ दूसरे जीव, लेकिन हवा के जो जीव है वो इसको चलाने में जो है सहायक है। हवा कुछ नहीं, हवा के जीवों की अपनी गति है ना, बहना है हवा को। तो पानी को तो स्लोप मिलेगा तो ही बहेंगे, पानी तो जमीन पर ही बहेगा ना। लेकिन ये तो हवा तो आकाश में है। अब इसको अगर ये आप यूं खड़े रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जब पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां हवा का प्रेशर आए, आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाओगे, रोक नहीं पाओगे। लेकिन जीव तो स्थावर ही है उसमें। हाँ बिल्कुल है, इसमें ना थोड़ी है, बरोबर है, स्थावर जीव तो ही। लेकिन इतने जीवों का फोर्स बन जाए, अब इतने असंख्य जीव इकट्ठे होकर के
एक प्रकार के जीव साथ में आएंगे, वो उस बोट को जो है इतने तेज बहा ले जाएंगे। उनको गति करनी है, उनको गति करनी है, तो ये बीच में आ गया ऐसा, अब उसको ले जाओ बहाते हुए, ये तरीका है उसका। हाँ जी प्रमोद जी बोलिए। महाराज साहब, जैसे अभी हम बैंगलोर से मुंबई फ्लाइट में जाते हैं तो 2 घंटे का सफर करते हैं, तो उसमें तो जीव हिंसा होती है, और अगर ट्रेन में आते हैं तो 24 घंटा होता है। तो इस चीज को कैसे समझे महाराज साहब, जिसमें किसमें जीव हिंसा ज्यादा होगी या कैसा करना चाहिए? अब उसमें प्लेन के अंदर का प्रेशर, उसके फैन, इंजन घूमना, प्रकार, भाई साहब आपको लगते हैं 2 घंटे, लेकिन वो 24 घंटे नहीं 400 घंटे के जीव को हिंसा करने मार देना। अब क्योंकि ये पहले आप एक दिमाग में रखो, है स्पर्शेंद्रिय के जीव है ना, इनको तो हल्का सा स्पर्श हो गया कि मर गए, हल्का सा स्पर्श का धक्का लगा, खेल खत्म। और प्लेन के पंखे तो जो घूमेंगे साहब, अब उनका तो आप कैसे हिसाब निकालोगे, उनकी गति कितनी और उसमें गर्मी कितनी होगी, अब इनका बचना संभव कैसे है? और वो संख्या तो भाई साहब कौन गिने, वो संख्या गिनना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रति सेकंड का हिसाब है ना उनका। तो सेकंड तो खैर हम बड़ी भाषा की बात कर रहे हैं, प्रति सेकंड में तो आपको 2 घंटे में 1 मिनट की ही 60 सेकंड होती है, तो 2 घंटे के 120 मिनट की सेकंडें कितनी हुई, और उतनी सेकंडों में इतनी तीव्रता के साथ कितने फैन घूमेंगे प्लेन में। अब इतना वजन 100-200 लोगों को लेकर के जा रही है, तो उनके फैन की साइज के साथ गति, हवा ऊपर इतने प्रेशर, वो सबको घुमाकर फेंकेगी। हवा के जीव तो बचने तो मुश्किल है, बच तो नहीं पाएंगे। क्या अब ये तो उनकी विज्ञान की टेक्नोलॉजी जो इन्होंने बनाया है समझे कि नहीं, जिस तरह से, वो तो पूरी बात ही अलग प्रकार की है। बिना जीव हिंसा हुए, वायु के जीवों की हिंसा के बिना प्लेन क्या कोई साधन नहीं। तो पानी पर बोट चलती है, उसमें हिंसा नहीं हो रही, मतलब हवा के हिंसा नहीं, पानी, क्योंकि वो कपड़े जो जाड़े बांधे हुए कि हवा उसमें से पसार नहीं हो सकती है, वो हवा ही गति इतनी दे रही है, हवा का प्रेशर इतना है कि वो बोट को आगे 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 धक्का लगाते जा रहे हैं, तो उसमें नहीं मरेंगे। अब अंदर जो है पानी के जीव, पानी में उनको फैन चला रहा है, तो वहां मरेंगे साहब। अब ये जीव को मानने कोई तैयार नहीं है, फिर सवाल कहाँ खड़ा हो रहा है? किसी भी जीव वायु, साहिब जी, वायु का है कि जीव का आपस में स्पर्श होने से भी उनकी मतलब मर जाते हैं वो। अब ये है कि इधर से ठंडी हवा, इधर से गर्म, तो फिर अजी रंजीत जी जैन, पहले आप पूछ लो ताकि आप और डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, मथियण वंदामी महाराज साहब, मैं ये पूछना चाहता था कि अपने उपवास और आंबिल में चूने का पानी यूज कर सकते हैं? पीने जैसे में उसमें आहार का दोष लगता है या नहीं लगता है? बिल्कुल लगेगा, उपवास टूट जाएगा सर। ओह, धन्यवाद। बोलिए साहब। तो ये हवा के अंदर भी ये होना है, धूप में बाहर गर्म हवा, रूम कमरे में ठंडी हवा, एकदम बाहर से अंदर आए तो एक दूसरे के स्पर्श में ठंडे गर्म का संघर्ष हो जाएगा, मरने की संभावना ज्यादा रहेगी। बिल्कुल बरोबर। हाँ, तो महाराज साहब आज के युग में जो कूलर एसी इतने चल रहे हैं, इसमें किस प्रकार की हिंसा होती है, थोड़ा सा आप बताइए महाराज। भाई साहब ये वायु काय के हिंसा के बिना कैसे चलेंगे? नहीं, कैसे होती है हिंसा, कैसे हो रही है? भाई साहब ये देखो ना, पंखा फैन तो घूमेगा, कूलर के अंदर इधर पानी डालेंगे, इधर अंदर घुमाएंगे साहब, तो हवा तो आएगी आएगी साहब। वो हवा के जात उस संघर्ष में आकर के उनको भी तो मरना ही पड़ेगा, बिना उसके तो कैसे होगा। आप तो क्या करिए,
आपके घर की खिड़कियों पर वो जो बोलते हैं ना नेत्र की जो है बनी हुई जाली लगाइए और फिर उसके बीच में गीला कपड़ा बांधिए, हवा बीच में से आएगी ना, वो आपके लिए कूलर का ठंडे का काम कर लेगी साहब। हल्की आजकल हल्की हमारे साथ 25 डिग्री में एसी, 30 डिग्री में इसमें एसी वगैरह चलते हैं, उनमें हिंसा किस प्रकार से होती है महाराज एसी में? वो एक तो इनको हवा फोर्स में लानी है, तो फैन तो बनाना पड़ेगा। फैन बनाएंगे तो वो हवा को फोर्स में लाएंगे, फिर फोर्स में ला करके उसके आगे जाली रखकर उसमें पानी आता रहेगा, वो उसमें से घुमाएंगे, समझे कि नहीं। अब बाहर की धूप में से आने वाली हवा एकदम गर्म और एकदम उसको पानी में ठंडा करके बहाना है, फोर्स के साथ अंदर फेंकना है साहब, तो ये तो मरना ही मरना है। ये तो बेचारे है स्पर्श इंद्रिय वाले जीव है ना। अरे आपको सोच लो ना, इस समय चोरडिया जी को एकदम जो है फ्रिज में बैठा दिया जाए बड़े, और फिर 1-2 घंटे बाद में एकदम लाके धूप में खड़ा कर दिया जाए, तो क्या होगा आपका? तो वो भी तो जीव है, बस ये है कि आप बड़े 5-6 फुट के हैं और वो छोटे छोटे एक स्पेस इंद्रिय। असंख्य जीव है ऐसा। हाँ बोलिए सुरेश जी। हाँ महाराज साहब, एक प्रश्न और। महाराज जो आपने जो बताया कि हवा के जीव चलते चलते आगुन में गिर जाते हैं, उनकी हत्या, तो उसका हिंसा किसको लगेगा महाराज? वो तो अग्नि का। अब उनको अग्निकाय को तो है ही, अग्निकाय सामने है ना। तो लेकिन अग्निकाय तो उनकी हत्या नहीं की नहीं महाराज, वो तो बाइक आगे जाके उसमें गिर गए। वही तो बात है, समझे, खुद ने ही खुद। अब वायु तो गतिशील है, अब इसको कैसे रोकना भाई साहब? हवा तो बहने वाली है, हवा को रोकना भी मुश्किल है। और सामने आग लगी है, इनको पता तो नहीं चलता है, दिखाई तो देता नहीं है। स्पर्श इंद्रिय वाले जीव है, जा करके गिरेंगे सब, जलेंगे, मरेंगे, एक साथ में मरना है इनको। तो पाप किसको लगेगा महाराज? ये हिंसा का पाप किसको लगेगा? अब हिंसा का पाप किसको लगेगा? ये खुद जाके गिर रहे हैं। हाँ। अग्निकाय भी निमित्त तो बन रही है। अच्छा, बोलिए सुरेश जी। के जीव में क्रोध, ऐसा मानते हैं? सब होता है, सब होता है। बिना कर्म के तो जीव ही नहीं है ना। ये तो उनके शरीरों के भेद से हम रचना का अलग अलग देख रहे हैं, बस। और हाँ जी, आप तैयारी है उमेश जी? बोलिए। महाराज साहब, कोई बॉल वगैरह भी हम जो ऊपर आकाश में फेंकते हैं, उससे भी जीव हिंसा होती होगी फिर तो? जैसे प्रहार तो है ना, फोर्स तो है, आपने फेंका है तो जी महाराज। अब ये तो स्पर्श वाले ही जीव है, इनको तो हल्का सा स्पर्श लगा कि आघात हो जाएगा, समझे क्या? साहब जी, आपने कोरोना के जीव को भी वायुकाय का जीव ही कहा था ना? नहीं, मैंने नहीं कहा कभी। आप कहीं नींद में तो नहीं हो? अच्छा, तो 2 इंद्रिय बैक्टीरिया है ना। अच्छा, 2 इंद्रिय। हाँ, 2 इंद्रिय बैक्टीरिया की बात आई। हवा में बह जाए, एक मीडियम है कि हवा के माध्यम में बह जाए, वो तरीका अलग हो सकता है। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए। मथन वंदा में सब ये वायुकाय के जीव की इतनी हिंसा होती है, तो ये अपन जब मोमबत्ती लगाए वगैरह जब बोलते हैं तो इतनी हिंसा होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्योंकि गर्मी तो बढ़ेगी ना। और ये बेचारे स्पर्श इंद्रिय वाले हैं, तो क्या होगा फिर? चलिए और आगे कल फिर दूसरी क्लास में करेंगे जी। ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाहुणम एषु वंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वंदतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली वंदतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि
साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति त्रिकाल वंदना साहब जी। त्रिकाल वंदन। त्रिकाल वंदना साहब। त्रिकाल वंदना साहब जी। सुख साधना साहब जी। त्रिकाल वंदन सातामा जो मथेड़ वंदना में सुख सातामा छो। बहुत बहुत मथेड़ वंदन।